दोस्तों स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, लॉकडाउन के बावजूद 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी ये सभी सेवाएं। जानेंगे विस्तार से कौन कौन सी चीजें खुलने के आसार। बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में आपको मिलेगा राशन। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक कमजोर लोगों को ₹1000 का भरण पोषण भत्ता मिलेगा इस राज्य सरकार से। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि आपसे एक भी खबर मिस ना हो। और आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं चीनी कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। अब तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के अब तक कुल 17,656 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 14,255 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 2,841 मामले सही हो चुके हैं और 559 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना के केस के डबलिंग रेट के सुधार देखने को मिला है और ये 7.5 दिन हो गया है। लॉकडाउन से पहले ये रेट 3.4 दिन था। यानी लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। 20 अप्रैल देश में लॉकडाउन का 27वां दिन रहा। बात करें दुनिया भर की अपडेट के बारे में तो नए अपडेट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 24,06,823 पहुंच गई है और वहीं 16,05,054 लोगों की मौत हो चुकी है। वेबसाइट वर्ल्ड मीटर के मुताबिक अमेरिका में 7,63,832, स्पेन में 19,08,674, इटली में 17,08,972, फ्रांस में 15,02,854 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में 40,553, स्पेन में 20,453, इटली में 23,660, फ्रांस में 19,718, चीन में 4,632 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस महामारी से अब सबसे अधिक प्रभावित देश है। अमेरिका में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 40,000 के पार गई और संक्रमण के 7,63,832 मामले सामने आए हैं। 71,003 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खेती, किसानी, निजी दफ्तर सहित सभी सेवाएं 20 अप्रैल से होंगी चालू और किन किन चीजों के खुलने के पूरे आसार हैं जानेंगे विस्तार से। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है। मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि लॉकडाउन से कई जगह पर राहत देने का ऐलान किया गया। हाल ही में सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। पीएम मोदी देश के उन सभी गाँव और शहरों में अच्छी सुविधा देने का वादा कर चुके हैं। गरीब किसान को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। हम उसके साथ हैं। हर संभव सभी चीजों की मुहैया कराई जाएगी। कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट नहीं रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य, कृषि, ई कॉमर्स सहित अन्य सेक्टर खुल जाएंगे। फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो और इंटरनेट, बस जैसे ट्रांसपोर्ट सभी चीजें 3 मई तक बंद रहेंगी। मास्क कवर पहनना बहुत जरूरी है। आप बिना मास्क पहने आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। यदि घर से बाहर निकलते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर से कार्रवाई की जाएगी। एक जगह 5 से अधिक लोगों को रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया है कि इसको हर संभव शक्ति से लागू किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। शराब, गुटखा आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ₹1000 का हर किसान, हर गरीब को मुआवजा मिलेगा जिससे उसका भरण पोषण हो सके। जी हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उसके साथ सरकार हर संभव सहायता करने का आश्वासन दे रही है, जिसमें से हर परिवार को ₹1000 का राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मंत्रियों की बैठक के दौरान ऐलान किया कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, अन्य कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता का निर्देश देंगे। आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सरकार श्रमिकों को 12.98 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा 23.70 लाख श्रमिकों को 236.98 करोड़ रुपए भरण पोषण के रूप में दे चुकी है और संवेदना का प्रस्तुत करते हुए गरीबों और लाचारों को पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन में काम शुरू होगा। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से 16 अप्रैल को कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी। यह भी साफ किया गया है कि राज्य सरकार अपने अपने इलाकों में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेगी। हॉटस्पॉट इलाकों में ये गाइडलाइन
प्रभावी नहीं होगी। यातायात के मामले में 4 पहिया गाड़ी यानी कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा, जबकि 2 पहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर बैठ सकेगा। साथ ही क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया है, अगर वे उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वे कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में आज से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्तीय संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए, इन्हें रोका जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात विशेष रूप से गंभीर हैं। कुछ विमानन कंपनियों द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने की खबरों के बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि जब सरकार को विश्वास हो जाएगा कि कोरोना वायरस का प्रसार नियंत्रित हो गया, भारतीयों को इससे कोई खतरा नहीं है, तब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्टोरेंट खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को खोलने के लिए वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया, जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं। लॉकडाउन में ढील को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की उन्हें बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज से जो कुछ जरूरी और सरकारी कार्यालय खुले हैं तो यह न समझे कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। लॉकडाउन पूर्ण रूप से 3 मई तक और लॉकडाउन रहेगा। बेवजह घूमने वाले पकड़े जाएंगे तो केस दर्ज होगा और वो जेल भी जाएंगे। वहीं जहानाबाद में मछली पार्टी पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा जो सरकार के रूल्स का उल्लंघन करना चाहेंगे, जो भी हो उस पर कार्रवाई होगी। डीएसपी, एसडीपीओ और सीओ सभी पर केस दर्ज हुआ है और जांच हो रही है। बीजेपी के हिसुआ से विधायक अनिल सिंह की बेटी को कोटा से लाने के मामले पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सरकार जांच कर रही है और किस परिस्थिति में पास जारी किया गया था और कौन जारी किया था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिन्हित किए गए ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब में किसान को गेहूं की फसल बेचने के अलावा किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। कोरोना कर्फ्यू में 3 मई तक कोई रियायत नहीं मिलेगी। रमजान में भी किसी को कोई रियायत नहीं होगी। सीएम ने कर्फ्यू सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए हैं। अफसरों के साथ आज मीटिंग में हालात का जायजा लेने के बाद सीएम ने एमएचए की नई गाइडलाइंस के बावजूद अन्य लोगों को रियायत न देने का फैसला लिया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ को अपने पिता के निधन की खबर मिली। उस समय वे अपने घर पर टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे थे। यूपी के 11 सीनियर अफसरों की एक स्पेशल कमेटी बनी है। कोरोना से निपटने के लिए इस कमेटी के लोग हर सुबह 10:30 बजे सीएम के साथ मीटिंग करते हैं। पिता के गुजर जाने की जानकारी मिलते ही योगी कुछ देर के लिए शून्य में चले गए। उनकी आंखें नम हो गई। सामने बैठे सभी सीनियर अधिकारी खामोश थे, अपने मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे थे। योगी ने कुछ देर बाद अपने को संभाला, फिर वे बैठक के एजेंडे पर आ गए। किस जिले में कितने केस आए हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो गई। टीम 11 के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के एम्स के बारे में जानकारी ली। पिता आनंद सिंह विष्ट का अंतिम संस्कार कैसे होगा, परिवार के कुछ लोगों से बात की। इसके बाद योगी ने पिता के दाह संस्कार में न जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिता के आखिरी दर्शन की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कोरोना से जारी लड़ाई के कारण वे जाने में असमर्थ हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद वे पिता को श्रद्धांजलि देने गाँव जाएंगे। वे परिवार के सबसे बड़े बेटे। उन्होंने परिवार के कम संख्या में अंतिम संस्कार में जाने की अपील
फील्ड की कुशल प्रशासक माने जाने लगे हैं सीएम योगी। दुनिया ही नहीं, पूरा भारत देश कोरोना वायरस के कारण संकट में है। 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, पी विजयन, अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्रियों की लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे अर्जित चर्चा योगी की ही हो रही है। वैसे भी आबादी के हिसाब से यूपी तो देश का सबसे बड़ा राज्य है। लॉकडाउन के पहले से ही योगी आदित्यनाथ एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री उनके काम का गुणगान कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाने के कारण योगी की अब एक नई छवि बन गई है। आप यूं कह लें कि उनका पूरा इमेज मेकओवर हो गया है। अब वे एक कुशल प्रशासक माने जाने लगे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके विरोधी भी खुलकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। योगी की छवि अब एक सूझबूझ और दूर की सोच वाले मुख्यमंत्री की हो गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य के नाम संदेश। जी हां, राशन कार्ड वाले परिवारों को दिए जाएंगे 1,000 रुपए। जानेंगे किन किन लोगों को मिलेगी सुविधा जानेंगे विस्तार से। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,085 लाख कार्ड धारियों का 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं। हम हर संभव सभी को जरूरत का ध्यान में रखते हुए हर सुविधा मुहैया कराएंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें चिन्हित कर उन्हें भी सभी तरह की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी का कर्तव्य बनता है कि घर में रहें, सेफ और सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकले ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से आपकी जान की रक्षा हो सके और महामारी को रोकने में सरकार सक्षम हो सके। सरकार का साथ देना आपकी जिम्मेदारी बनती है जिससे कोरोना वायरस का चैन टूट सके और देश में शांति और खुशहाली बनी रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि समाज के हित को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसलिए हर गरीब को राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए गरीबों को हर संभव सहायता करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार से समन्वय व्यवस्था स्थापित कर उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश की जा रही है। उनके परिवार वालों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। उन्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी से अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें और ताजा खबरों की जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और क्योंकि आपके लाइक करने शेयर करने से मेरे मेहनत का फल मिलता है। धन्यवाद।